जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे देवी गंगा क्लासेस में। और इस वीडियो में आपको फिर से पूरे एक साल का करेंट अफेयर्स लेकर के आया हूं, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे कि आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, ऑल इंडिया किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे जीडी में भी और या रेलवे में भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से सोच समझ के अपने बुद्धि विवेक से सही क्वेश्चंस का सही आंसर देंगे। ठीक है, तो पूरे आपको एक साल का करेंट अफेयर्स एकदम मिलने वाला है। मैं वीडियो के थ्रू मैं डेली एक वीडियो ला रहा हूँ, करेंट अफेयर्स का भी और स्टैटिक पार्ट का भी, जिससे आपको करेंट अफेयर्स पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो आप अच्छे से धैर्य बना के रखिएगा। मैं एक क्वेश्चंस को 1 से 2 बार रिपीट करूँगा ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से माइंड में सेट हो जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में जब भी बैठे तो आपको कोई भी एग्ज़ाम छूटे नहीं, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा ही नहीं, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता दिया, आंसर बता दिया, छोड़ दूंगा। मैं आपको याद भी करा दूंगा अच्छे से, ताकि आपको क्वेश्चंस भूले नहीं जल्दी से। ठीक है, तो आप अच्छे से धैर्यपूर्वक बैठिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को सोच समझ के सही जवाब इसका दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पर। आप लोग के लिए आज का पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी बन गया है क्रिकेटर जो T20 में सबसे पहला खिलाड़ी है जो 700 विकेट पूरा किया है। ठीक है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है कुलदीप यादव, ऑप्शन बी है कसिदो रबाडा, ऑप्शन सी है रशीद खान, या ऑप्शन डी है बेन स्टोक्स। आपको ये चारों खिलाड़ी का किस देश के लिए खेलते हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आपको कुलदीप यादव तो फेमस है, इंडिया के लिए खेलते हैं, इंडिया के स्पिनर हैं। और कसिदो रबाडा जो है ये आपको फास्ट बॉलर हैं दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, और ये रशीद खान जो है ये आपको अफगानिस्तान के स्पिनर हैं, बहुत फेमस स्पिनर हैं। और आपको ऑप्शन डी जो है बेन स्टोक, ये आपको मीडियम फास्ट बॉलर हैं इंग्लैंड के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है आपको रशीद खान। रशीद खान जो कि अफगानिस्तान के एक लोकप्रिय स्पिनर हैं, इन्होंने अभी T20 में पूरे 700 विकेट पूरे किए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये पूछ भी लेगा कि मतलब किस फॉर्मेट में 700 विकेट पूरे किए हैं, क्वेश्चन ऐसा ही बन जाएगा, तो आप बताएंगे क्या T20 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि हाल ही में कहाँ ई बाइक दीदी योजना की शुरुआत हुई है। देखिए, एक महिला के लिए ई बाइक दीदी योजना है, जो महिला को सुरक्षा के लिए, चाहे महिला को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक योजना शुरू की गई है किसी के द्वारा, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। ये आपको याद रखना है। तो बताइए कि हाल ही में कहाँ ई बाइक दीदी योजना की शुरुआत हुई है। ऑप्शन ए है झारखंड में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। बताइए कि हाल ही में कहाँ ई बाइक दीदी योजना की शुरुआत हुई है। तो इसका सही जवाब है आपको नई दिल्ली। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता जी ने। इन्होंने ही महिला सुरक्षा के लिए, ताकि महिला को ई बाइक पर ट्रांसपोर्ट किया जाए, ठीक है, अपने एक प्लेस से दूसरे सुरक्षित तरह से, रात को भी और दिन को भी। ठीक है, इसके लिए योजना चलाई गई है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली सरकार द्वारा। और याद रखिएगा दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कोई एग्जाम में पूछ देता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि किस राज्य का सोंदला गांव, किस राज्य का सोंदला गांव, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सोंदला गांव किस राज्य में है। ठीक है, और ये फेमस अभी चर्चा में क्यों है? तो इसको किस राज्य का सोंदला गांव को भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना घोषित किया गया है। ठीक है, मतलब जाति मुक्त मतलब वहाँ पर कोई जात पात नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग कहा गया है उस गांव में। आपको बताना है कि ये किस राज्य में, स्टेट मतलब किस स्टेट में स्थित है ये सोंदला गांव। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन डी है गोवा में। अच्छे से आप लोग सोच समझ के इसका सही जवाब दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, तो बताइए कि किस राज्य का सोंदला गांव को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है आपको? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र का ये सोंदला गांव है। ठीक है,
ये सुंदला गांव जो है आपको महाराष्ट्र में है, जिसको अभी जाति मुक्त पूरी तरह से घोषित कर दिया गया है। ये भारत का पहला राज्य बना, ये भी याद रखिएगा कि मतलब कभी क्वेश्चन में बनेगा भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसको जाति मुक्त घोषित किया गया है। तो ये सुंदला गाँव, और किस स्टेट में स्थित है तो ये आपको महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है कि हाल ही में मोदी जी को किस देश की संसद ने सर्वोच्चतम सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका के संसद ने, ऑप्शन बी है इजराइल के संसद ने, ऑप्शन सी है रूस के संसद ने, या ऑप्शन डी है जापान के संसद ने। ये आपको बताना है, अच्छे से सोचिए समझिए, इसका सही जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में मोदी जी को किस देश की संसद ने सर्वोच्चतम सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका की संसद ने, ऑप्शन बी है इजराइल की संसद ने, ऑप्शन सी है रूस की संसद ने, या ऑप्शन डी है जापान की संसद ने। ये देखिए एक ऐसा संसद है, इसको मतलब इस देश की संसद का क्या नाम है? नेसेट, KNEE नेसेट। ठीक है, नेसेट इसका नाम है संसद का। और ये इजराइल की संसद ने सर्वोच्च सम्मान किया था जब इजराइल जब ईरान से टकराव हुआ ये बार 10 दिन पहले, उसमें मतलब उसी समय 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी हमारे गए थे वहाँ इजराइल, और वहीं पर उसी संसद ने मतलब सर्वोच्चतम सम्मान से सम्मानित किया था मोदी जी को। ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा इजराइल की संसद नाम क्या है? नेसेट। ठीक है, KNEST नेसेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने वन्यजीवी दीदी योजना की पहल की है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? ये याद रखिएगा। ये दीदी जब बोल दिया तो फिर जैसे कि आपको अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया कि ई-बाइक दीदी योजना भी दिल्ली सरकार ने शुरू की है महिलाओं के लिए, और ये भी एक महिलाओं को मतलब उद्यम मतलब उसका अपना कार्य करने के लिए, मतलब अपना घर में कोई बिजनेस कर सके उसके लिए वन्यजीवी दीदी योजना की पहल किस राज्य सरकार ने की है, ये आपको बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है झारखंड सरकार ने, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ सरकार ने, ऑप्शन सी है पंजाब सरकार ने, ऑप्शन डी है उत्तराखंड सरकार ने। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? किस राज्य सरकार ने वन्यजीवी दीदी योजना की पहल की है? देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको मैं एक क्वेश्चंस को 2-3 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाए, ताकि आप भूले नहीं एग्जाम में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ऐसा नहीं हो दूसरे मास्टर की तरह कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दिया, आंसर पढ़ दिया, चल दिया आगे। ऐसे में क्वेश्चन याद नहीं होती, आपको अच्छे से क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है, तो बताइए किस राज्य सरकार ने वन्यजीवी दीदी योजना की पहल शुरू की है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है पंजाब, या ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए झारखंड। झारखंड सरकार ने भी हाल ही में आपको वन्यजीवी दीदी योजना की पहल की शुरू की है। ठीक है, तो याद रखिएगा झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है, ठीक है, आप लोग के लिए अगला सवाल है कि भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? अभी स्थापित हुआ नहीं है, मतलब किया जाएगा, ऐसा योजना प्लानिंग हुआ है। ठीक है, बताइए कि भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है मथुरा में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है इंदौर में, या ऑप्शन डी है भोपाल में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है मथुरा में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है इंदौर में, या ऑप्शन डी है भोपाल में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अच्छे से सोच समझ के इसका सही जवाब दीजिए। आप लोग शांतिपूर्वक बैठ के पढ़िए और इसका सही जवाब बताइए। क्वेश्चन आपको एक ही बार में याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मथुरा में। ठीक है, भारत का पहला, इसमें याद रखिएगा कि ये भारत का पहला भी है, और क्या चीज़ है? तो नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम है। और कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मथुरा में। मथुरा और किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है
आप लोग के लिए अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना की पहल की है। देखिए एक मतलब अब ये सब योजना है जो कि मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके रेलवे के लिए, चाहे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जीडी के लिए हो, चाहे ऑल इंडिया कंपटीशन में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट दे के पूछ देती है कभी कभी। ये सब योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख कर रख सकते हैं अच्छे से कि मतलब ये कभी भी पूछा जा सकता है। तो बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना की पहल की है। ऑप्शन ए है हरियाणा ने, ऑप्शन बी है पंजाब सरकार ने, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, या ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश सरकार ने। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना की पहल की है। तो इसका सही जवाब आपके लिए हो जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बी, पंजाब। ठीक है, पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है पंजाब में, ये ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। ठीक है, अब जमीनी आधार की भी घोषणा हो रही है, भू मतलब भूमि आधार की भी घोषणा की जा रही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है केरल सरकार ने, ऑप्शन बी है कर्नाटक सरकार ने, ऑप्शन सी है उत्तराखंड सरकार ने, या ऑप्शन डी है दिल्ली सरकार ने। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अच्छे से सोच समझ के इसका सही जवाब दीजिए कि भारत के किस राज्य सरकार ने भू आधार योजना की घोषणा की है। इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। अभी आपको ने बताया कि ई बाइक दीदी योजना की पहल किस राज्य सरकार की है, तो वो भी दिल्ली ने की थी। ठीक है, और आपको मैंने बताया एक क्वेश्चन सर कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है, तो रेखा गुप्ता, ये भी याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चंस आपको मतलब आप ग्रुप डी के लेवल के एग्जाम में अच्छे से पूछे जा सकते हैं। जैसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पूछ लेगा, उसका राजधानी पूछ लेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दिल्ली की जो मतलब राजधानी हो तो नई दिल्ली ही है, सब जानते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड योजना बनाई है। समझे, बताइए कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड योजना बनाई है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। ये वही राज्य है जहां महिलाओं को हर चीज़ में आरक्षण दिया गया है और उनसे काम होता नहीं है, और पुलिस ने ऐसा योजना बनाई, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो जितना भी महिला पुलिस बहाली हुई है किसी काम की नहीं है, 2 घंटा तक ड्यूटी करना नहीं चाहती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है। सिपाही लोग जो महिला लोग दरोगा मतलब थाना में है, वो तो साफे 2 घंटा ज़्यादा ड्यूटी नहीं होते, ना उनसे संतरी ड्यूटी हो पाता है और ना ही एस्कॉर्ट की ड्यूटी कर पाती है, कहीं की नहीं है वो लोग ड्यूटी कहीं नहीं। तो सिर्फ कोना दाबती है कि कहाँ हम लोग को कम काम मिले, घर में सुतल है, सिर्फ पैसा लें फ्री का, इतना ही हो रहा है। इसी राज्य की पुलिस को मजबूरी में आकर के अब महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड योजना शुरू की गई है। अगर इसी तरह से आरक्षण जारी रहा तो 10 साल में ऐसा सिस्टम आ जाएगा, महिला सब ज़्यादा भर जाएगी इस सब डिपार्टमेंट में, किसी का काम ही नहीं होगा। वैसे अभी भी काम नहीं हो रहा, अभी काम बंद, वो काम बहुत पीछे चल रहा है हर डिपार्टमेंट, याद रखिएगा। क्योंकि महिला को अपने घर का भी बहुत प्रॉब्लम होता है ना, इतना आरक्षण देना जरूरी थोड़ी था। अरे 5% 2% आरक्षण देकर उतना ही बहाली कीजिए ना। आपको सबको पता है कि कम से कम एक आदमी को घर संभालने के लिए जरूरत होता है, या चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ महिला को नौकरी नहीं दीजिए, दोनों को नौकरी का अधिकार सबको है, शिक्षा का अधिकार सबको है, लेकिन ऐसे नहीं दीजिए ना। आप जानते हैं घर में एक आदमी का रहना बड़ी जरूरी है बच्चे को संभालने के लिए, घर संभालने के लिए। अगर दोनों पति पत्नी नौकरी कर रहे हैं तो वो लोग जो है गरीबों को बच्चा से काम करवाते हैं, अपने घर में बच्चा खिलवाते हैं, खाना बनवाते हैं, डायपर बदलवाते हैं, झाड़ू पोछा सब काम करवाते हैं घर का 24 घंटा, और उसको महीना कितना देते हैं, 2 से 3 हज़ार रुपये महीना। गरीबों का शोषण, जितना महिला नौकरी में जा रही है उतना गरीबों का शोषण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये लोग घर में गरीबों के बच्चे से काम करवाती है 1000 2000 महीना देकर, ये याद रखिएगा। चलिए ये तो हो गया सच्चाई की बात। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे कि हाल ही में किस राज्य की मतलब आपको बताइए दिया कि मतलब हर डिपार्टमेंट में आरक्षण दिया गया है। इसलिए नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री बिहार के हैं, ये भी दुर्भाग्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महिला के वोट ले करके ठक के ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड योजना बनाई है, तो ये आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा जवाब। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 15 फरवरी को, ऑप्शन बी है 17 फरवरी को, ऑप्शन सी है 19 फरवरी को, या ऑप्शन डी है 21 फरवरी को। बताइए सही जवाब इसका क्या होगा। ये सब क्वेश्चंस आपको जीडी के एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है। ठीक है, कि प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपको 21 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 21 फरवरी को हर साल आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि वर्ष 2026 में किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया गया है। ये आपको लोसार उत्सव जो है ना, ये आपको हिमालयन क्षेत्र के जो राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, चाहे आपको क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, उसी किसी राज्य में हर साल शायद बदल बदल के मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखिए। तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है, ऑप्शन बी है सिक्किम में मनाया गया है, ऑप्शन सी है जम्मू एवं कश्मीर में मनाया गया है, या ऑप्शन डी है लद्दाख में मनाया गया है। अच्छे से आप लोग सोचिए समझिए और इस क्वेश्चन का सही उत्तर दीजिए। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि मैं एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाता है आपको हिमाचल प्रदेश में इस बार 2026 में मनाया गया है लोसार उत्सव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और ये याद रखिएगा हर साल अलग अलग राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है नर्मदा, या ऑप्शन डी है सिंधु। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ठीक है, अभी नहीं, इससे पहले जो इजराइल जो अटैक किया था ईरान पर उस समय हुआ था। ठीक है, अभी तो खैर मतलब नागरिक आइए नहीं पा रहे हैं, फंसे हुए हैं सब हर देश में, अरब के देश में। ठीक है, तो अभी तो फिर कोई ऑपरेशन चलाया ही नहीं गया है लाने के लिए। अभी प्रयास किया जा रहा है, बातचीत किया जा रहा है कैसे लाया जाए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इंडियन नागरिक लगभग 1 करोड़ के आसपास फंसे हैं, सभी खाड़ी देश मिला करके। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी आपको इंडिया पाकिस्तान से होकर बहती है जो अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोगों के लिए अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने खुर्रम शहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने खुर्रम शहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया है। तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान ने बनाया है, ऑप्शन बी है आपको तंजानिया ने बनाया है, ऑप्शन सी है आपको ईरान ने बनाया है, या ऑप्शन डी है कि आपको ओमान ने बनाया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको ईरान और ओमान के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो हुर्मुज खाड़ी है। ठीक है, वहीं पर अभी ईरान ने ब्लॉक कर दिया है ताकि आपको वहाँ से तेल अच्छे हैं, मतलब LPG गैस भी नहीं आ पा रही इंडिया में। ठीक है, क्योंकि युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, जान ही रहे हैं। ठीक है, तो बताना है कि हाल ही में किस देश ने खुर्रम शहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर सी ईरान ने बनाया है। ठीक है, जिनके साथ अभी 12 खाड़ी देशों के साथ युद्ध हो रहा है, अमेरिका इजराइल भी इसमें शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश में कार्तिक नाच उत्सव मनाया गया है। ये है कार्तिक नाच।
ठीक है, ये क्या है, कार्तिक नाच उत्सव मनाया गया है। ऑप्शन ए है नेपाल में मनाया गया है, ऑप्शन बी है भारत में मनाया गया है, ऑप्शन सी है श्रीलंका में मनाया गया है, या ऑप्शन डी है आपको भूटान में मनाया गया है। ये तो सच है कि मतलब आपको ये इंडिया के आसपास ही देश में मनाया गया है, लेकिन आपको किस देश में मनाया गया याद रखिएगा, समझे। तो बताइए कि मतलब आपको मैं बता दूं कि मैं इसी देश में आपको क्या कहते हैं कि तिहार उत्सव भी मनाया गया था, तिहार उत्सव, ठीक है, तिहार उत्सव मनाया गया था। गाई जात्रा त्यौहार भी मनाया गया था, ठीक है, गाई जात्रा त्यौहार भी इसी देश में मनाया गया था। और अभी आपको कार्तिक नाच उत्सव भी मनाया गया है। तो ये तीनों कहाँ मनाया गया है आपको, ये तीनों मनाया गया है आपको नेपाल में, ठीक है। ये नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, वो भी लुम्बिनी, वो भी आपको काठमांडू में ही बसा हुआ है, ठीक है, पहाड़ पे वहीं हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। पोखरा जो फेमस शहर है, क्वेश्चन एक बार 2 बार रेलवे में पूछा गया है, पोखरा जो बर्फीली जगह है वो आपको नेपाल चाइना बॉर्डर पर, वो भी नेपाल में ही स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों कहाँ, तिहार उत्सव, गाय यात्रा त्यौहार और आपको कार्तिक नाच कहाँ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये तीनों नेपाल में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि किस शहर में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है, ये किया जाएगा, अभी किया नहीं, किया जाएगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि किस शहर में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए है जोधपुर में, ऑप्शन बी है जयपुर में, ऑप्शन सी है जैसलमेर में, ऑप्शन डी है उदयपुर में। देखिए ये तो मतलब कन्फर्म है कि ये चारों शहर किस राज्य के हैं, तो आपको राजस्थान के, ठीक है, ये चारों शहर आपको राजस्थान में स्थित हैं, ये ध्यान रखिए। और इसी किसी शहर में आपको भारत के पहले, मतलब ये भी याद रखना है कि भारत के पहले जैन चादर महोत्सव जो कब होगा, 2026 में हो रहा है इसी साल, और किस शहर में आयोजित किया जा रहा है ये बताना है आपको, ठीक है। तो बताइए, ऑप्शन ए है जोधपुर में, ऑप्शन बी है जयपुर में, ऑप्शन सी है जैसलमेर में, या ऑप्शन डी है उदयपुर में। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब हो जाता है आपको जैसलमेर में, जैसलमेर में इसको आयोजित 2026 में किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व मानव आत्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 17 फरवरी को, ऑप्शन बी है 19 फरवरी को, ऑप्शन सी है 21 फरवरी को, या ऑप्शन डी है 25 फरवरी को। अच्छे से आप लोग सोच समझ के इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए कि प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व मानव आत्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 17 फरवरी को, ऑप्शन बी है 19 फरवरी को, ऑप्शन सी है 21 फरवरी को, या ऑप्शन डी है 25 फरवरी को। बताइए, विश्व मानव आत्मा दिवस, ठीक है, हर दिन कोई न कोई दिवस लगभग रहता ही है। 365 दिन में हमको लगता है कि 350 दिन ऐसा होगा जो मतलब कम से कम कोई न कोई दिवस मनाया जाता होगा उस तारीख को, ठीक है। बताइए, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व मानव आत्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये 17 फरवरी को, ठीक है, याद रखिएगा 17 फरवरी को आपको विश्व मानव आत्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 0 होगा, 8 नहीं होगा, 0 होगा, 2026, 28-26 नहीं होगा, 2026 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए है मंगलोर में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में, या ऑप्शन डी है चेन्नई में। अब देखिए, कर्नाटक राजधानी कहाँ है, बेंगलोर, दिल्ली की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, आपको क्या कहते हैं मतलब तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई, लेकिन बेंगलुरु एक शहर है जो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, फेमस शहर है। तो आपको बताना है कि भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है। तो ये आपको कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, वहाँ किया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु आपको अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा
सम्मेलन का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में 2026 में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि भारत के किस नदी पर प्रधानमंत्री जी ने कुमार भास्कर बर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। अब भारत में एक ऐसा नदी है जिस पर प्रधानमंत्री जी ने कुमार भास्कर बर्मा सेतु नाम रखा गया उस सेतु का उद्घाटन किया। किस नदी पर बताना है आपको, ठीक है। और मैं बता दूंगा किस राज्य में भी मैं बता दूंगा। ऑप्शन ए है कोसी नदी पर, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन सी है हुगली नदी पर, या ऑप्शन डी है आपको कावेरी नदी पर। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि कावेरी नदी जो है आपको ये कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्य में बहती है। हुगली नदी आपको वेस्ट बंगाल में बहती है, जो कि आपको ये मतलब ये नदी जो है आपको गंगा से निकली हुई नदी है, जो कोलकाता शहर जो है हुगली नदी पर ही बसी हुई है, ठीक है। और आपको ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के रास्ते आपको मिलती है जाती है, बांग्लादेश से होकर के बंगाल खाड़ी में जा गिरती है। और कोसी नदी तो आपको बिहार में बहती है। कोसी नदी को आपको बिहार का शोक बिहार के दुख की नदी इतना अपना रास्ता बदलती है, इतना तबाही लाती है कि बिहार का शोक कहा जाता है। शोक मनाते हैं ना, उसी यही शोक बोला जाता है। शोक ऐसे लिखाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग को मिस हो तो। शोक भी बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। वैसे ही बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह कुमार भास्कर जो है बर्मा सेतु किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। और कहाँ है, तो आपको ये असम राज्य में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी, और वहीं पर असम राज्य से बहती है। और उसी राज्य में आपको कुमार भास्कर बर्मा सेतु का उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप श्योर हो गए कावेरी कहाँ बहती है, दक्षिण इंडिया में। हुगली बहती है कोलकाता में, ब्रह्मपुत्र बहती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और कोसी बहती है बिहार में, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि भारत और किस देश के बीच हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, ठीक है। ये बताना है आपको कि हाइड्रोजन फेलोशिप की कार्यक्रम की शुरुआत भारत और किस देश के बीच हुई है। ऑप्शन ए है फिनलैंड के साथ हुई है, ऑप्शन बी है स्वीडन के साथ हुई है, ऑप्शन सी है नीदरलैंड के साथ हुई है, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड के साथ हुई है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाता है, ठीक है। भारत और किस देश के बीच हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है नीदरलैंड, या ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड के साथ भारत और नीदरलैंड के बीच, ठीक है, हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, ठीक है। आदान प्रदान भी किया जाएगा एक दूसरे देश हाइड्रोजन फेलोशिप, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड्स, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि हर साल किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए इस वीडियो में 1 2 3 क्वेश्चन लाया हूँ तारीख वाला, ठीक है, दिवस वाला जो मनाया जाता है। हर साल किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 8 फरवरी को, ऑप्शन बी है 10 फरवरी को, ऑप्शन सी है 13 फरवरी को, या ऑप्शन डी है 15 फरवरी को। बताइए सही जवाब क्या है कि हर साल किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 8 फरवरी, ऑप्शन बी है 10 फरवरी, ऑप्शन सी है 13 फरवरी, या ऑप्शन डी है 15 फरवरी। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो आप पहली बार सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपको अच्छी सी जानकारी मिल जाए क्वेश्चंस की, ठीक है। बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको 15 फरवरी को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, 15 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रत्येक साल बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में मेदाराम जतरा आदिवासी त्यौहार मनाया गया है। याद रखिएगा, मतलब पूछ देगा क्वेश्चन में कि मेदाराम जातरा किस समुदाय का मतलब पर्व है, तो आदिवासी समुदाय का, और किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको इसका बताना है जवाब। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है तेलंगाना में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, या ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। बताइए इसका सही जवाब क्या है कि हाल ही में किस राज्य में मेदाराम जतरा आदिवासी त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है तेलंगाना में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, या ऑप्शन डी है आपको तमिलनाडु में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, मेदाराम जतरा आदिवासी त्यौहार। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है, तो आपको हैदराबाद, ये भी याद रखिएगा। ये राज्य कब बना था, 2 जून, ये भी याद रखिए कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य की फॉर्मेशन हुआ था, नया राज्य बना था। ठीक है, 29वां राज्य। लेकिन हालांकि अभी आपको 28 राज्य है देश में, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करती थी, अब वो यूटी हो गई है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो गई है। लद्दाख अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया। ठीक है, इसलिए एक आपको यूटी मतलब राज्य घट करके केंद्र शासित प्रदेश बन गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है। देखिए ये चारों ऑप्शन जो है, चाहे वो त्रिपुरा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मिजोरम है, ऑप्शन सी आपको नागालैंड है, या ऑप्शन डी आपको मणिपुर है। ये चारों राज्य जो है आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के है। ठीक है, तो यही बताना है आपको कि किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है। इसका सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड सरकार ने आपको सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है। और नागालैंड की कैपिटल कहाँ है, कोहिमा। और याद रखिएगा नागालैंड मतलब आपको म्यांमार से इसका बॉर्डर टच करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, जो अपने सेना के द्वारा जो वायु शक्ति अभ्यास होता है, ये बताना है कि वो किस राज्य में किया गया है 2026 में। ऑप्शन ए है राजस्थान में किया गया है, ऑप्शन बी है गुजरात में किया गया है, ऑप्शन सी है पंजाब में किया गया है, या ऑप्शन डी है हरियाणा में किया गया है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है पंजाब में, या ऑप्शन डी है हरियाणा में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है आपको राजस्थान में ऑप्शन नंबर ए किया गया है। ठीक है, तो 26 में वायु शक्ति अभ्यास किस राज्य में किया गया है, तो राजस्थान में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, राजस्थान में किया गया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है, देखिए अब ये चौथा क्वेश्चन है वीडियो में, मतलब तारीख वाला। ठीक है, ये अच्छी बात है। आपको जीडी की तैयारी करते हो चाहे रेलवे की, इसमें मतलब धरले से ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे मतलब पुलिस की तैयारी करते हो किसी राज्य का, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और यूपीएससी मतलब पूछा तो हर एग्जाम में जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। बताइए कि प्रत्येक वर्ष किस तारीख को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 7 फरवरी को, ऑप्शन बी है आपको 9 फरवरी को, ऑप्शन सी है 12 फरवरी को, या ऑप्शन डी है 14 फरवरी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए कि प्रत्येक वर्ष किस तारीख को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 7 फरवरी को, ऑप्शन बी है 9 फरवरी को, ऑप्शन सी है 12 फरवरी को, या ऑप्शन डी है 14 फरवरी को। बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आपको 12 फरवरी को प्रत्येक साल
डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल हो जाता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सारथल विंटर फेस्टिवल, विंटर है, विंटर नहीं है, विंटर है, ठीक है, पर यहाँ पर आपको एक चंद्र बिंदु है। आपको किस केंद्र शासित प्रदेश में सारथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, ये बताना आपको। ऑप्शन ए है लद्दाख में किया गया है, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है, ऑप्शन सी है पंजाब में किया गया है, या ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में किया गया है। बताइए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सारथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा किया गया है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आपको सारथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, ये याद रखिएगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा किया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि कौन भारत का पहला राज्य बन गया है जो सवेटिकल अवकाश योजना की शुरुआत की है। ठीक है, किस नहीं कि यहाँ पर होगा की है। ऑप्शन ए है असम सरकार ने, ऑप्शन बी है मेघालय सरकार ने, ऑप्शन सी है बिहार सरकार ने, या ऑप्शन डी है सिक्किम सरकार ने। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कौन भारत का पहला राज्य बन गया है जो सवेटिकल अवकाश योजना की शुरुआत की है महिलाओं के लिए। ठीक है, सभी राजनेता चाहे वो सरकार महिलाओं पर मरने लगा, क्योंकि महिला लोग थोड़ा सा बुद्धि में कम होती है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये मतलब बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि महिला लोग अपना 500 रुपया 1000 रुपया दे दे महिला को तो वोट आराम से दे देती है। जेंट्स लोग तो कुछ सोचता भी है, लेकिन महिला लोग इतना नहीं सोचती है, बस वोट दे। जैसे कि बिहार में हुआ 10-10 हज़ार रुपया सबको दिया गया, सब मोबाइल खरीद कर अपन डांस कर रही है मोबाइल पर। ठीक है, अब बस हो गया, वोट दे दिया, सरकार इनका बन गया, टेंशन इनका ख़त्म। ठीक है, फिर अपना आखिर पैसा तो सब जनते का होता है ना। नेता लोग चाहे चुनाव लड़े, चाहे नेता लोग फैशन करे, चाहे कहीं घूमने जाए, नेता लोग सारा पैसा तो गरीब जनता की ही होता है ना, क्योंकि उनके घर से थोड़े एक पैसा अपना घर से देते हैं कमा करके। चाहे उनके घर में पैसा की फैक्ट्री लगा हुआ है जो देंगे वहाँ से पैसा लेके दे, सब पैसा जनता का है। टोटल एक से एक पैसा, जो जितना खर्चा होता है, जितना ये लोग घूमते हैं कालीन बिछा बिछा के उस पर, जितना ऐश से खाते हैं, सब पैसा जनता का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये सच्चाई है। ठीक है, किसी भी नेता कोई भी अधिकारी सब जनता का पैसा पे ऐश करते हैं। ठीक है, और जनता भूखले मरती है, याद रखिए, उनको कोई देखने वाला नहीं है। चुनाव आएगा घोषणा कर देंगे, और सब पैसे जनता का। जनता के पैसा को देने के लिए, जनता का ही पैसा, जनता के पैसा देने के लिए इतना नौटंकी किया जाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। किसका पैसा? जनता का पैसा। अपना घर से दीजिए तब ना समझ में आएगा भाई। जमीन बेच के दीजिए, किडनी बेच के दीजिए, समझ में आएगा देश को, तब बुझेंगे आप सेवक हैं देश के। कैसा सेवक हैं आप? हैं मतलब आप कहते हैं जनता के सेवक हैं, अधिकारी चाहे नेता। बताइए, नेता लोग बताइए कि घूम रहे हैं एरोप्लेन में, जनता को खाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप कैसा? आप तो मालिक हैं, सेवक कहाँ से हो गए? बताइए। अधिकारी लोग गाड़ी से घूमते हैं, जनता लोग को पैदल चलने के लिए फिर भाई दम लगता है, खाने का पैसा नहीं है। बताइए कैसा ही सिस्टम है? ये कैसा नौकर हैं आप लोग? कहते हैं कि हम सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट। कहाँ पब्लिक सर्वेंट है? आप लोग तो राजा हैं। ये जनता को खाने के लिए नहीं है, आप लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं देश में। ये कैसा सिस्टम है भाई देश में? तो बताइए, छोड़िए, ये सब तो होता रहेगा। ये सब तभी समाप्त हो सकता है जब तक आप जैसे हम जैसे युवा लोग देश में अपने भावनाओं को छोड़ करके, अपने रिश्तेदारों को भावनाओं को छोड़ करके सच्चाई के रास्ते जिस दिन चलना शुरू कर देंगे, उस दिन देश बदल जाएगा। याद रखिएगा, करप्शन खत्म हो जाएगी, नेता लोग भी रिक्शा पर चलना शुरू कर देंगे, तब समझिए एक अच्छा देश आप बनाए हैं। और नेता लोग चलेंगे प्लेन से, हम लोग चलेंगे पैदल, तो ये आपको अच्छा देश लग रहा है? ये कैसा सिस्टम है देश का? बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको हो जाता है सिक्किम। कि कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया है जो आपको सवेटिकल अवकाश योजना बना की शुरुआत की है? तो आपको सिक्किम सरकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी ये। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि वर्ष 2026 में भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये आपको चारों महिलाओं के नाम है। ठीक है, किसी महिला को सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, उनके उच्चतम काम के लिए। ठीक है, बताइए कि मतलब आपको वर्ष 2026 में भारतीय रेलवे का
सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है विनीता खेकर को, ऑप्शन बी है चंदना सिन्हा को, ऑप्शन सी है सुशीला कार्की को, ऑप्शन डी है वैष्णवी सिंह को। ये सुशीला कार्की जो है अभी आपको नेपाल के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, ये प्रधानमंत्री थी, इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है, जब वहाँ पर जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था उस समय की बात है, ठीक है। बताइए कि वर्ष 2026 में भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है विनीता खेकर को, ऑप्शन बी है चंदना सिन्हा को, ऑप्शन सी है सुशीला कार्की को, या ऑप्शन डी है आपको वैष्णवी सिंह को, ठीक है। तो इसका सही जवाब है चंदना सिन्हा को सर्वोच्च सम्मान 2026 से रेलवे का सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आप लोग के लिए अगला सवाल है आज का कि हाल ही में किस राज्य में रूमौसा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया है? ठीक है, वैसे तो संतरा नागपुर मुंबई महाराष्ट्र फेमस है, लेकिन बताना है कि किस राज्य में, या आपको किसी नॉर्थ ईस्ट में मनाया गया है, जो कि आपको 3 गो दिया गया है राज्य का नाम। मतलब बताना है कि हाल ही में किस राज्य में रूमौसा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है नागालैंड में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है असम में, ऑप्शन डी है उड़ीसा में। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में किस राज्य में रूसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है नागालैंड में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है असम में, या ऑप्शन डी है आपको उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है, इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। ठीक है, रूमौसा संतरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपको ये नागालैंड में। ये सब क्वेश्चंस आराम से बीपीएससी में, यूपीएससी में भी और किसी स्टेट के पीसीएस दरोगा एग्जाम में पूछा जा सकता है, टीचर में भी पूछा जा सकता है, शिक्षक एग्जाम में भी। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है, भारत में कहाँ ब्लैक स्वान इंडिया समिट 2026 की शुरुआत हुई है। ये बताना है 2026 ब्लैक स्वान इंडिया समिट 2026 की शुरुआत की भारत में कहाँ हुई है, किस शहर में हुई है। ऑप्शन ए है कोलकाता में हुई है, ऑप्शन बी है रांची में हुई है, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर में हुई है, या ऑप्शन डी है गुवाहाटी में हुई है। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि भारत में कहाँ ब्लैक स्वान इंडिया समिट 2026 की शुरुआत हुई है। ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी है रांची में, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर में, या ऑप्शन डी है गुवाहाटी में। बताइए इसका सही जवाब क्या है। बताइए ब्लैक स्वान इंडिया समिट 2026 की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये आपको जो आपको राजधानी है उड़ीसा की भुवनेश्वर, वहाँ से हुई है। ठीक है, पहले उड़ीसा की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो कटक हुआ करती थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भारत में ब्लैक स्वान इंडिया समिट 2026 की शुरुआत कहाँ हुई, भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुई है, यह ध्यान रख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। आप लोग के लिए अगला सवाल है कि किस शहर में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया गया है। मतलब उद्घाटन हो गया तो शुरुआत हो गई, शुरू किया गया चाहे हो चुका है अभी तक। बताना है कि किस शहर में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया गया है, ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है रियाद में, ऑप्शन बी है दुबई में, ऑप्शन सी है मॉस्को में, या ऑप्शन डी है बीजिंग में। ठीक है, बताइए कि किस शहर में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दुबई में, जो कि एक दुबई आपको यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है दुबई, वहीं पर इसकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, वहीं इसकी शुरुआत हुई है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। चलिए यहीं पर आपका आज का वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
और आप बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको बने और इतने महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चंस आप लोग मतलब अच्छे से पढ़ें, याद करें। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे आज और क्वेश्चन लिख के रखते भी होंगे, ठीक है। ताकि एक बार में ही देखने बार रिवाइज करा दिया, ताकि मैं क्वेश्चंस को तो मैं 2-3 बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि क्वेश्चन आपको मतलब इस वीडियो में भी याद हो जाए। लेकिन आपको नहीं याद हो तो फिर एक आध बार लिख लें, चाहे 1-2 बार वीडियो देख लें, ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। चलिए यहीं पर अपना वीडियो में स्टॉप करता हूँ, ठीक है। बाय। और ये भी याद पढ़ लीजिएगा अपने से।